दोस्तों आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। फिर से आप देखो मार्केट खुलता है और खुलने के बाद सबसे पहले तो इतना बड़ा ये गैप डाउन खुलता है। यहाँ पे ये खुलता है अराउंड 190-200 पॉइंट गैप डाउन, और उसके बाद मार्केट वहाँ से एकदम फ्री फॉल होता है 284 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली ये फॉल पे आता है, और उसके बाद मार्केट अपने आप को कंप्लीटली रिकवर कर लेता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग अब तेजी में आ गए होंगे कि भाई मार्केट तो नीचे आता ही नहीं है, ऊपर ही जाता है, इसलिए मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री अपने आप को हमेशा रिपीट करता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये जुलाई मंथ में, इसी ईयर जुलाई मंथ में जब फॉल आ रहा था, अगस्त वाले टाइम पे, जुलाई अगस्त में जब फॉल आ रहा था, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से मार्केट गिरता है। गिरने के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, गैप अप खुला, नीचे आया, ऊपर जाके बीच में कहीं क्लोज किया। देखिए यहाँ पे क्लोज करते करते यहाँ पे देखिए ये फिर नीचे आके यहाँ पे हैमर बना दिया। किस तरीके से लोगों के दिमाग के साथ ये खेल रहा था कि मार्केट नीचे आ ही नहीं रहा, नीचे आ रहा ऊपर चले जा रहा। देखिए नीचे आ रहा ऊपर चले जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन बना रहा है, गैप अप खुल रहा है बार बार। तो ये 3-4 दिन, यहाँ पे आप ये 4 दिन समझिए, 3-4 दिन लोगों के दिमाग में ये आ गया कि मार्केट तो नीचे आता ही नहीं है। और उसके नेक्स्ट डे क्या करता है बैंक निफ्टी, नीचे खोलता है, थोड़ा ऊपर रिकवर करता है, और देखिए फाइनली एकदम नीचे, और उसके नेक्स्ट दिन और नीचे। सिमिलर सिचुएशन अभी मार्केट में हो रहा है। मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है, ये ट्रेंड है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी खुलता है, थोड़ा नीचे आता है और नीचे से रिकवर कर जाता है। फिर बैंक निफ्टी कल के सेशन में एकदम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल था, एक बार नीचे ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर आ गया। आज भी बैंक निफ्टी नीचे और नीचे से रिकवर कर गया। तो ये चीज़ क्या होता है, लोगों के साइकोलॉजी में ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है कि मार्केट नीचे आता ही नहीं है, मार्केट में सिर्फ बाई करना। और इसी साइकोलॉजी के साथ बड़े ट्रेडर्स या बड़े प्लेयर्स जो है वो मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि पहले भी इसी तरीके से डाउनफॉल आया, इसी तरीके से 2-3 दिन मार्केट बार बार नीचे आने का ट्राई कर रहा था, ऊपर आ जा रहा था, नीचे आने का ट्राई कर रहा ऊपर, देखिए नीचे आने का ट्राई कर रहा ऊपर, बट फाइनली वो फॉल कर जाता है। अब सेकेंड पॉइंट, कल मंथली एक्सपायरी है, और मुझे लगता है कि कल का मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट जब बैक टू बैक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है तो वो एक ट्रेंडिंग डे के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब क्या होगा, देखिए जैसे आज नीचे आके ऊपर घूम गया, कल के दिन ये एकदम साइडवेज था, नीचे आया और फिर ऊपर आ गया। उसके पहले फ्राइडे के दिन भी नीचे आके ऊपर आ गया, थर्सडे के दिन देखिए नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो ये जो है 1-2-3-4 दिन से मार्केट एकदम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एक्ट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मूव के तरफ हम लोगों को आइडेंटिफाई करवा रहा है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग होने वाला है। बिकॉज जितने भी लोग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पे, सपोज करिए एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बाई करते हैं, मार्केट घूम के नीचे आ जा रहा है, एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मार्केट घूम के ऊपर चले जा रहा है। तो अब जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड, तो कोई भी बंदा यहाँ पे प्रॉफिट्स में लंबा नहीं बैठ पाएगा। और ये जिस साइड भी ट्रेंडिंग होगा, मार्केट बहुत एक्सट्रीम तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको बना के देगा। अब देखते हैं कल हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। मेरे लिए मार्केट का व्यू अभी भी नेगेटिव है। मेरे लिए जो कल का बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है, जो एकदम मुझे लग रहा है कि ये बने तो मैं एकदम यहाँ पे ट्रेड करूँ। कल आज जो हुआ, मार्केट एकदम तेजी, एकदम टॉप पे जाके इसने क्लोज करा। कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के 1-2-3 ग्रीन कैंडल बनाते हुए ये 44,900, 950, 45,000 के पास आ जाए, यहाँ पे ये क्या करेगा, लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं टॉप पे एम पैटर्न देखूंगा और यहाँ पे सेल करूंगा, और अगर टॉप पे एम पैटर्न बनता है तो मुझे लगता है कि मार्केट इतना फॉल कर जाएगा कि हो सकता है ये आज के लो तक भी आ जाए। कल के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, मतलब मार्केट 44,200 तक भी आ सकता है, ऊपर से 700-800 पॉइंट का फॉल आ सकता है मार्केट में। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद इस तरीके से ऊपर निकलता है और ऊपर जाके अगर टॉप पे यहाँ एम पैटर्न बनाता है, तो मुझे लगता है बहुत शार्प फॉल आएगा मार्केट में 700-800 पॉइंट का, और लोग बाई करते रहेंगे ये सोच के कि आज यहाँ पे बाइंग हो गया, कल यहाँ पे बाइंग हो गया, उससे पहले बाइंग था, उससे पहले बाइंग था। तो लोगों के दिमाग के साथ, साइकोलॉजी के साथ बड़े प्लेयर्स ने पहले ही वो खेल के बैठ चुके हैं। अब मार्केट जब गिरेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये गिर क्यों रहा है, कैसे गिर रहा है, इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग व्यू था और ये गिरते चले जाएगा और कहीं भी ये सपोर्ट नहीं लेगा, याद रखिएगा।
और क्या हो रहा है, लोगों के मन में ये भी डर है कि आज जिन जिन लोगों ने सेल करा और मार्केट ऊपर चला गया, अब कल जो सेल करेंगे उनको बार बार लगेगा कि अरे कहीं से भी मार्केट घूम जाएगा, वो छोटे प्रॉफिट्स में निकलेंगे बट मार्केट बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा। वाई? बिकॉज 4 दिन तक मार्केट वॉलेटाइल था। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है डाउन साइड में, इन केस अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो आप सिचुएशन है, इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे और क्या सिचुएशन हो सकता है, अगर सपोज करते हैं कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाता है 44,450 के आसपास, इस जोन में, यहां पे आप समझिए इस जोन के आसपास कहीं गैप अप खुल जाता है, सॉरी गैप डाउन खुल जाता है, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट पहले ही 15-20 मिनट में अपने आप को रिकवर करने का ट्राई करता है और रिकवर करते करते आज के हाई को ये क्रॉस कर जाता है, तो बाई मत कीजिएगा, ये एकदम 100% ट्रैप होगा। अगर गैप डाउन खुलते ही 15-20 मिनट में अपने आप को रिकवर कर गया और रिकवर करके आज के हाई के ऊपर आ गया, तो याद रखिएगा ये ट्रैप होगा। ये यहां पे डबल टॉप बनाएगा, एम पैटर्न, इसका सपोर्ट ब्रेक करेगा, हम लोग यहां पे सेल करेंगे और टारगेट हम लोग आज के लोस तक लेके आ सकते हैं इसको 44,200 तक। याद रखिएगा इतना स्ट्रॉन्ग सेल मार्केट जनरेट कर सकता है। आपको लग रहा होगा कि इतना यहां पे बुलिश कैंडल बना है तो इतना बेरिश कैंडल कैसे बन सकता है, मैं उसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से मार्केट बुलिश बेरिश करते रहता है और हम लोग बस सोचते रहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट सब कुछ हो जाता मार्केट में। आप यहां पे देखिए, यही कैंडल देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश, अगला कैंडल देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे मार्केट में ये हैमर आपको दिख रहा है कि नीचे हैमर बन गया तो कल यहाँ पे एक इतना बड़ा रेड कैंडल नहीं बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि कल जाके सेल ही कर देना है, मैंने 2 कंडीशन बता दिया सेल के लिए। अब यहाँ पे बाइंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है मार्केट में। सपोज करिए मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट एज इन इस जोन पे कहीं 44,500 से लेके 600 के बीच में कहीं मार्केट खुलता है। खुलने के बाद ये आज का जो हाई है 44,666 था, आई गेस, हाँ 665 मतलब 44,650 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, एक पुल बैक ले और फिर जब ब्रेकआउट करेगा इसी सिचुएशन में हम लोग बाई करेंगे, वरना हम लोग बाई नहीं करेंगे। याद रखिएगा फ्लैट खुल के आज के हाई को ब्रेक करता है, एक पुल बैक लेता है और फिर ऊपर एक ब्रेकआउट देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी हम लोग बाई करेंगे, वरना हम लोग बाई नहीं करेंगे। इस केस पे हम लोग टारगेट जो है अपने यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं 44,850 से 44,950, बहुत हुआ 45,000 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। या सपोज करते हैं कल बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ही गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ये यहाँ कहीं एक पुल बैक लेता है और फिर इसको ब्रेक करता है, तभी हम लोग बाई करेंगे, वरना हम लोग बाई नहीं करेंगे। याद रखिएगा जब तक 15 मिनट में एक रेजिस्टेंस बना के उसको ब्रेकआउट ना कर दे तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। टारगेट वही 44,950 से 45,000 रहेगा। मेरा व्यू थोड़ा स्ट्रांगली सेल साइड पे है, मैं चाह रहा हूं कि मार्केट कल गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद मार्केट 2-3 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनाए और यहां पे मैं एम पैटर्न देख के सेल करूंगा और मैं एकदम एंड पे जाके अपना पोजीशन कट करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है अब जो सेलिंग आएगा अगर आता है तो वो बहुत बड़ा सेलिंग आएगा, क्योंकि 3-4 दिन लोगों की साइकोलॉजी यहां पे मार्केट ने हैम्पर कर दी है। एक सिचुएशन और जो मैंने बताया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता और मार्केट रिकवर करता अपने आप को और आज के हाई के ऊपर डायरेक्टली निकल जाता तो मैं एकदम भी बाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एम पैटर्न देखूंगा, यहाँ पे मैं सेल इनिशिएट करूंगा और मेरे को पता है मार्केट्स आज का जो लो है 44,200 के आसपास का, ये उस लोस को ब्रीच कर देगा। ये एकदम मेरे लिए बहुत हद तक मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। यहाँ पे भी आप देखो ना मार्केट इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये इस केस में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, अपने आप को थोड़ा रिकवर किया, देखिए इस हाई के पास एकदम लाया और किस तरीके से फॉल आया, देखिए इसके लोस को इसने ब्रेक कर दिया। कोई सोचा होगा एक दिन पहले कि बार बार यहाँ पे बाइंग आ रहा है, देखिए बाइंग आ रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रहा है, सबके दिमाग में आ गया बाइंग आ रहा है, और जब लोगों को बाइंग पे वो बैठा दिया, ये भी एक्सपायरी था 10 अगस्त थर्सडे था, आप देख लीजिएगा ये एक्सपायरी डे था। यहाँ पे किस तरीके से मार्केट फॉल किया, मुझे लग रहा है कि ये 10 अगस्त वाला जो दिन है यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेट होने वाला, मुझे लगता है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने का पॉसिबिलिटी है, बट ओनली इन केस जो मैंने कंडीशंस बताया वैसे कंडीशंस चार्ट पे बनेंगे तभी मैं सेल करूंगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया सेल करूंगा तो सेल ही करूंगा, ऐसा नहीं। बाइंग का भी मुझे सेटअप मिलेगा तो मैं बाइंग करूंगा, बट मेरा प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा सेल साइड पे है। सिमिलर कंडीशंस मेरे लिए निफ्टी में है, अगर निफ्टी भी कल गैप अप खुल जाता है तो 19,790 19,800 के पास मैं यहाँ पे टॉप पे एम पैटर्न देख के सेल करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ पे आज के लो तक आज के क्लोजिंग तक रख सकते हैं, 19,720 19,700 तक का यहाँ पे हम लोग टारगेट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे बाइंग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में करना, जब निफ्टी फ्लैट खुलता है, आज के हाई को क्रॉस करता है, एक पुल बैक लेके फिर से जब ब्रेकआउट करता है तभी बाई करना, वरना बाई मत करना। गैप अप के केस में भी ऊपर जाता है, पुल बैक लेके ब्रेकआउट करता तभी बाई करना, वरना बाई मत करना। टारगेट्स हम लोग इस सिचुएशन में 19,800 से लेके 19,850 और फिर इस गैप फिलिंग 19,900 तक हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। बट बिना पुल बैक और रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट के हम लोग यहाँ पे ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे, एकदम इस बात को आप क्लियर रखिएगा। सिमिलरली अगर एक गैप डाउन खुल जाता है और गैप
डाउन खुलने के बाद अपने आप को एकदम फास्टली रिकवर करता है और आज के हाइस के ऊपर आ जाता है डायरेक्टली बिना रुके, तो यहाँ पे हम लोग टॉप पे एम पैटर्न फाइंड करने का ट्राई करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे और मार्केट में बड़ा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट आज के लो तक 19,560 550 तक। मैं यहाँ पे सेलिंग करके यहाँ पे मैं पोजीशन को होल्ड करके बैठूंगा। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन समझना चाहते हो, ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।